तो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे टोटल 3 कंपनीज के बारे में। आपकी रिक्वेस्ट इन 3 कंपनीज को लेकर के बार बार रहती रहे। हमेशा सिजिलिटी इंडिया लिमिटेड आपको एक ही रेंज पर देखने को मिलता है। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, इसकी क्या कंडीशन रही है वो सब चीजें मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी, लेकिन अभी क्या चीज है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने यहां पर रखूंगा। इसके अलावा एक और स्टॉक जिस पर आपकी रिक्वेस्ट बाब आती, थंबनेल में आपको तीनों के नाम मिल जाएंगे, तो इन तीनों के बारे में ही इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आपके सबसे पहले सिजिलिटी इंडिया लिमिटेड। देखो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, इतने सारे नए नए व्यूअर्स आते लेकिन सब्सक्राइब करना ही नहीं चाहता कोई, समझ में नहीं आती क्यों। अगर कुछ अच्छा नहीं लगता ना तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि हाँ यार ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो चेंज करो, फिर मैं शायद सब्सक्राइब करने की सोच सकता हूँ। ठीक है, तो वो बता दिया करो कि आपको क्या पसंद नहीं आ रहा है जिसकी वजह से आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो सिजिलिटी इंडिया लिमिटेड 38 जुलाई, यस 30 जुलाई को कंपनी अपने Q1 के नंबर्स देगी। इस चीज की अनाउंसमेंट कंपनी ने 9 जुलाई को कर दी थी। तो 30 जुलाई को कंपनी के Q1 जून के नंबर हैं। इसके अलावा अभी की क्या कंडीशन, वॉल्यूम चल रहा है आपका 1 करोड़ का। लास्ट सेशन में यानी कि लास्ट वीक 2 करोड़ का वॉल्यूम, तो 43% की डिलीवरी थी, जो कि मंथली बेसिस पर हाई है बट वीकली बेसिस पर थोड़ी सी कम है। यानी कि आपका वॉल्यूम तो गिर रहा है बट डिलीवरी इतनी ज्यादा बढ़ नहीं रही है जिसकी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। ये चीज अभी आपके डिलीवरी वॉल्यूम के अंदर है। इसके अलावा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एमएफआई आपका बेरिश है और आरएसआई 54.9 का है। तो ये कंडीशन आपकी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे सिजिलिटी इंडिया लिमिटेड की है। लेकिन अब आएंगे चार्ट पैटर्न पे। चार्ट पैटर्न पे आने से पहले बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। लेकिन स्टॉक ने यहां पर क्या किया है, वही पुरानी रेंज 39 रुपीज से 42, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक 42 से 45, ये दोनों ही ब्लॉक आपके चलते हुए हैं। काफी लंबा टाइम हो चुका है, लगभग 6 महीने हो चुके हैं यहां पर इन दो ब्लॉक्स को शेयर को फॉलो अप करते हुए। ऐसी कंडीशन पे आपका स्टॉक फिर से 45 पर आया, वहां पर सेलिंग लगातार देखने को मिली। लेकिन आज का सेशन क्या दिखा रहा है, आपका लो वॉल्यूम बट डिलीवरी अच्छी है इन कंपैरिजन विद लो वॉल्यूम। तो ऐसे में आपको नीचे की टेल लंबी दिख रही है जो कि बायर को इंडिकेट कर रही है, और ये बायर लगभग आपके आए हैं 43 रुपीज 12 पैसे के येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड पर। तो क्या ऐसे में कल स्टॉक आपका सिजिलिटी इंडिया लिमिटेड वापस एक रिकवरी दिखा सकता है? देखो मेरी एक्सपेक्टेशन जो मुझे लग रहा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको नहीं कह रहा कि भैया ऐसा ही होगा, नहीं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कल ओपनिंग के अंदर थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है सिजिलिटी इंडिया लिमिटेड के अंदर। ये सब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपके ऊपर थोप कुछ नहीं रहा, वो आपकी अपनी मर्जी है। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, बस इतना ही। ठीक है, येलो क्रॉसओवर के पास आते ही शेयर में वापस रिकवरी बनी, थोड़े बहुत बाहर देखने को मिले, बट 45 रेजिस्टेंस है। क्या इसको ब्रेकआउट करेगा? पहली बात तो जरूरी ये है कि क्या वापस से रिकवरी दिखाएगा, क्योंकि बार बार आपको 45 पे आते ही वापस से बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। इस बार भी वही कंडीशन है, लेकिन क्या इस बार ये कंडीशन स्टॉक बदल पाएगा? क्या इस बार अपने इस वेजेस पैटर्न को कंटिन्यू करेगा जो आपको 39 से देखने को मिला 45 तक? अभी भी वेजेस पैटर्न में ही है। अगर आप ऊपर के रेजिस्टेंस देखोगे बढ़ते हैं, नीचे के सपोर्ट भी बढ़ते हुए हैं, तो ये अपवर्ड वेजेस पैटर्न में जिसको कल यहीं से कंटिन्यू कर सकता है स्टॉक, आज यहीं से कंटिन्यू करा है। कंटिन्यू करने के लिए फर्दर कल यहां पर आपको रिकवरी दिखानी जरूरी है अराउंड 44 के आसपास। अगर आती है तो हम कहेंगे कि यस, एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न पर स्टॉक अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन अगर नहीं होता तो आप वापस आ जाते हो धीरे धीरे करके 42 की रेंज पे। तो ये कंडीशन अभी आपके सिजिलिटी इंडिया लिमिटेड के अंदर, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। अब ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड नॉर्मल ट्रेडिंग स्टॉक में कंपनी में वापस शुरू हुई है, लेकिन मैं आपको फिर बताऊं भैया, किसी भी तरह के हौवे में मत फंसना। मैं बहुत लोकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, हौवे में मत फंसना। पहले भी काफी लोग ब्लैक रॉक आ रहा है भैया, देखो देखो ब्लैक रॉक, मैंने सबसे पहले डाटा दिया, इस तरह की चीजें बहुत चल रही थी पूरे सोशल मीडिया के अंदर। स्टॉक को जेड कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया। भैया क्या करोगे इस चीजों का, जब प्रमोटर ही पूरा का पूरा खराब चीजें कर रहा है, कंपनी नंबर देने को राजी नहीं हो रही थी। जब इतनी चीजें खराब होना, स्टॉक जेड कैटेगरी के अंदर आने लग जाना। पहली बात तो जब भी कोई कंपनी अपने नंबर टाइम पर नहीं दे रही है, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि वो कंपनी किसी ना किसी ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन के अंदर जा सकती है, और वही चीज आपके ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड में हुई भी थी। ठीक है, ये चीजें मैं आपके साथ तब डिस्कस करता था जब ये कंपनी जेड कैटेगरी के अंदर आई भी नहीं थी, लेकिन गालियां बड़ी पड़ती थी भैया कि तू क्या चाहता है, तू क्यों बंद करवाने को राजी है। भैया मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जो चीजें दिखती है मैं आपके साथ वही डिस्कस करता हूं। तो जेड कैटेगरी में भी स्टॉक गया, उसके बाद डी लिस्ट भी हुआ, वापस से रीलिस्ट हुआ है।
लेकिन फिर यही कमेंट्स भैया, यही चीज है फिर से। ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, यहां पर आप देखोगे आज नॉर्मल ट्रेडिंग हुआ है तो कल से परसों से अपर सर्किट भी लगेगा। अरे यार भाई अब तो शांत हो जाओ यार, अब तो शांत हो जाओ, इतना कुछ हो गया। वेल accumulation will be seen till 14 to 13 levels with lower circuit, and if it does not sustain at those levels then 11-9 levels can also be seen, but if it manages to sustain then immediate target will be 19 to 20। अरे भैया मत देखो यार इन चीजों को, मेरा भी दिमाग खराब हो गया थोड़ा सा, मत ही देखो। क्यों मत देखो? क्योंकि भैया हमें यहां पर काम कैसे करना है, कंपनी के नंबर्स पर। अगर आप देखोगे जब से कंपनी ने नंबर देने खत्म बंद कर दिए थे, आपको याद है ना, कंपनी के Q2 के नंबर ही नहीं आ रहे, तो 2024 की बात है, शायद से 24 की ही बात है, ये 2024 कंपनी Q2 के नंबर ही नहीं दे रही थी, 23 के भी नहीं दे रही थी, ठीक है। और जब दिए अचानक से बहुत टाइम के बाद में, जब डीलिस्टिंग हो गई, फिर सब चीजें हो गई, जेड कैटेगरी में चला गया, जब दिए नंबर तो भैया वो नंबर पहले की तरह मैच ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि सारा जो मैटर था वो आपका मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट पर ही था, यही थी ना चीजें। तो अभी कंपनी के नंबर वैसे नहीं आ रहे, तो कंपनी के नंबर वापस से सुधरने दो, कंपनी का पूरा मैनेजमेंट सुधरने दो। इसके लिए कंपनी ने कल के दिन एक अनाउंसमेंट भी करी थी, ब्राइटकॉम ग्रुप सबमिट जुलाई 2025 इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कंपनी ने सबमिट करी। इसके अलावा आउटलाइनिंग ग्लोबल ऑपरेशन कंपनी क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी और ग्रोथ कंपनी का प्रोस्पेक्ट क्या है, ये चीजें कंपनी ने कल के दिन सबमिट करी है। अगर आप चाहो तो ये पूरा का पूरा वाउचर कंपनी का खोल करके देख सकते हो, रीड कर सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस कंपनी डेफिनेटली हमेशा की तरह अपनी बढ़ाई करेगी। बाकी देखते हैं आगे, देखो क्या होता है। अभी सिर्फ शुरुआत है, रीलिस्टिंग फिर से हुई है, बट जब से हुई है लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट ही लगा है। प्रमोटर अपना पूरा स्टेक पब्लिक को दे चुके, तो वो चीजों को वेट करो कि भैया एफआईएस, डीआईएस या प्रमोटर, ये तीन फिर से एंट्री करने को आए कंपनी के अंदर। अगर नहीं आते, पब्लिक के पास माल पड़ा हुआ है और शायद से वो सालों तक पड़ा ही रह सकता है। बाकी देखो यार, मैं आपको कोई डरा नहीं रहा, आप लोग पहले भी बहुत बोलते थे कि भाई तू क्यों डरा रहा है, लेकिन मैं तब भी नहीं डरा रहा था, मैं आपको जो असलियत है वही बताता हूं, अब भी वही बता रहा हूं। अब भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं डरा रहा हूं, तो भैया प्लीज आप ये वीडियो आराम से स्किप कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आते हैं आपके तीसरा स्टॉक, सिनकॉम फॉर्मुलेशन। सिनकॉम फॉर्मुलेशन, इस पर आपकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी। ये स्टॉक अभी बीई कैटेगरी में, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग जैसी चीजें अभी यहां पर रेस्ट्रिक्टेड हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टॉक अभी न्यूट्रल है, 36 का आरएसआई है, 34.3 का आपका एमएफआई, न्यूट्रल टेक्निकल है। यूजुअली ये टेक्निकल्स बहुत अच्छे होते हैं 30 की रेंज पे। अब इस कंपनी के अंदर देखो दिक्कत क्या है, अगर मैंने अभी पूरा का पूरा रीड किया इस कंपनी का फाइनेंशियल वगैरह चीजें, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको थोप नहीं रहा कुछ भी, मैं पहले बता दूं आगे जाने से पहले। देखो यहां पर एफआईआईस आने जरूरी है, ऑल्दो आपके एफआईआईस लगातार आए भी हैं, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटीज, 0.08, थोड़ा जूम इन करते ताकि आप लोगों को भी नजर आ जाए यहां पे थोड़ा सा, 0.08, 0.09, 0.10, 0.13, 0.11, 0.41%, ये एक बहुत डिसेंट डाटा है। बट आपके पब्लिक के पास अच्छा खासा माल है, जो कि कहीं ना कहीं आपके एफआई थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके खींच रहे हैं, और हमें चाहिए ही ये होता है कि आपके या तो प्रमोटर अच्छी क्वांटिटी लेकर के बैठे हो, या फिर एफआईज और डीआईज आ जाए। अब भैया एफआईज और एफआईज की अगर होल्डिंग यहां पर बढ़ती है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कंपनी के लिए, क्योंकि अगर हम कंपनी के नंबर्स देखेंगे ना यहां पर है, मुझे पर्सनली कंपनी के नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं लग रही। एक बार आप यहां पर देख करके बताओ आपको क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना, गुड और नॉट गुड, बस इतना ही कमेंट बॉक्स में मेंशन करो एक बार देख करके। ठीक है, तो अगर हम कंपनी के नंबर यहां पर देखेंगे, ऑलमोस्ट कंपनी हर क्वार्टर में ऑलमोस्ट बेंचमार्क क्रिएट कर रही है सेल्स के अंदर, ठीक है। ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में एक बेंचमार्क कंपनी का आ रहा है सेल्स में। अगर आप यहां से शुरुआत करते हो जून 2023 से, और आपको जून 2023 से ही जब आप इस पैटर्न को, इन नंबर्स को जब आप चार्ट पर रखते हो, तब आपको नजर आता है कि भैया जून 2023 से ही यस स्टॉक में कुछ रिकवरी दिखी है, स्टॉक में कुछ काम दिखा है जून 2023 से ही। तो इस तरह के नंबर्स अगर कंपनी कंटिन्यू करती है, तो यस ये कंपनी अच्छी है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यस प्रॉफिट्स भी कंपनी के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ में दिखे, ऑल्दो काफी कम प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि ओपीएम परसेंटेज भी कंपनी का कम है, ठीक है। टैक्स परसेंटेज डिसेंट है, ओपीएम परसेंटेज कंपनी का कम है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी कम है, बट बहुत डिसेंट है, अच्छा खासा एक रैली पर कंपनी चल रही है प्रॉफिट्स में भी। तो चीजें यहां पर मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, कुछ बुरा यहां पर अभी तक नहीं नजर आ रहा है। बोरिंग्स और रिजर्व्स भी अगर आप यहां पर देखोगे ना, तो कंपनी के रिजर्व्स आपको मिलेंगे 246 के, और 4 कंपनी के पास बोरिंग्स है,
तो ये चीजें भी कंपनी की यहां पर अच्छी है। लेकिन क्या हमारे पास अदर सेगमेंट्स में कंपनियां कुछ है? तो भैया हमारे पास तीन चीजें यहां पर नेगेटिव है। तीन चीजें, पहला आता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो कि -18 पे है। पहले भी ये खराब था, बीच में थोड़ा सा अच्छा हुआ 2024 के अंदर, बट फिर से खराब यहां पर आया है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये भी -68 में है, और नेट कैश फ्लो भी कंपनी का माइनस में। तो ये तीन सेगमेंट कंपनी के खराब है। यहां पे बस एक सेगमेंट कंपनी का अच्छा दिखता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि 23 पर है। बाकी ओवरऑल कंपनी मुझे पर्सनली देखो अच्छी लगी, जो मैंने रीड अभी तक किया है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? बाय सेल की किसी भी स्टॉक में कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।